जब आज इंडिया चाहता है शुरू किया था मैंने, तो आपको याद होगा परिवारवाद की बात की थी। तो 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जब बीजेपी ने केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को बेदखल किया था, तब कांग्रेस 129 साल पुरानी पार्टी थी और बीजेपी 34 साल की थी। आज 42 साल की बीजेपी सिर्फ केंद्र में नहीं बल्कि 18 राज्यों में राज कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में अपने दम पर कायम है और 2 राज्यों में सहयोगियों के बल पर सत्ता पर काबिज है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, लेकिन परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर तंज भी कसा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि बीजेपी जीत के जश्न में डूबी थी। वास्तव में बीजेपी को पिछले 8 वर्षों से ऐसी जीत देखने की आदत सी पड़ गई, लेकिन इसका खामियाजा जिस एक दल को भुगतना पड़ा है वो है कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस के इस पतन की वजह वही है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इशारा करते हैं? एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। 38 साल में राजनीति अपनी धुरी कितना घुमा चुकी है, इसे समझने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की हार जीत का ये रिकॉर्ड देखिए। 1984 में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सांसद थे और कांग्रेस के पास 404। वक्त बदला तो 1998 आते आते बीजेपी के पास 182 सांसद हो गए और कांग्रेस के पास 141। लेकिन आज बीजेपी के 301 सांसद हैं और कांग्रेस के सिर्फ 53। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी भले ही ये कह रही हैं कि देश में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य खतरे में हैं, लेकिन उससे ज्यादा कांग्रेस का वजूद खतरे में है। तभी तो बीजेपी अपना स्थापना दिवस जश्न के साथ मनाती है, लेकिन कांग्रेस के किले में मातम पसरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि बीजेपी के पास पीएम मोदी हैं, जबकि कांग्रेस के पास कोई नहीं। बीजेपी का नेतृत्व एक के बाद एक दूसरे चुनाव की तैयारी कर रहा है, जबकि कांग्रेस के पास एक आदत अस्थायी अध्यक्ष तक नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व पर लोगों का साफ भरोसा दिखता है, जबकि कांग्रेस में आज पूरा आलाकमान नाकाम नजर आता है। बीजेपी एक चुनाव जीतती नहीं कि दूसरी जीत की तैयारी में लग जाती है, जबकि कांग्रेस तो अपनी हार का ठीक से मंथन भी नहीं कर पाती। बीजेपी में बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, जबकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के बीच ही सिर्फ फुटअव्वल जारी है। बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, लेकिन कांग्रेस के पास ना संगठन है, ना संगठन में काम करने वाले लोग। कांग्रेस नेतृत्व इन सवालों का जवाब ढूंढ नहीं पा रहा कि आगे होगा तो क्या, लेकिन पीएम मोदी के परिवारवाद वाले सवाल पर मिर्ची जरूर लग जाती है। अगर प्रधानमंत्री जी को परिवारवाद से परहेज था, तो उन्होंने कांग्रेस से सारे नेता पुत्र अपनी पार्टी में क्यों लिए? परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है, उनकी पार्टी में भी है परिवारवाद, उनको एक परिवार से परहेज है। इस बीच बीजेपी का प्रभाव उत्तर से बढ़कर दक्षिण में भी फैल रहा है, जिसके कारण वहां के क्षेत्रीय दल लामबंद होते दिख रहे हैं। नीरज पांडे के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।